साईं की बात। बच्चे, जिस रास्ते पर तुम हो ना मेरे बच्चे, वो रास्ता बहुत कठिन है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन वही रास्ता है मेरे बच्चे जिस पर चल के तुम्हें सब प्राप्त होगा। और तुम डरते क्यों हो मेरे बच्चे? तुम चलो मेरे बच्चे, कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा। चाहे कोई भी तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश क्यों ना करे या कांटे आए मेरे बच्चे, चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों ना हो, तुम्हारे रास्ते मैं आसान बनाऊंगा। तुम विश्वास रखो, मैंने तुम्हारा हाथ ना यूँ कसकर पकड़ के रखा है मेरे बच्चे, बहुत कसकर। तुम्हें डगमगाने बिल्कुल नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। और वक्त के साथ ना तुम निखरोगे मेरे बच्चे, बहुत निखरोगे। और सुनो मेरे बच्चे, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी चल रही है मेरे बच्चे, ये परीक्षा है मेरे बच्चे। अगर तुम इस परीक्षा में पार हो गए ना मेरे बच्चे, तो तुम समझ जाना कि तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जो तुम्हारा है मेरे बच्चे। और ये बात मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, चाहे ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ पल के लिए तुम कमज़ोर पड़ जाओ, लेकिन तुम्हारा साईं है ना मेरे बच्चे, तुम्हें फिर से हिम्मत दूंगा, तुम्हें फिर से मजबूती दूंगा। और तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी ताकत तो तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे, तो तुम कैसे हार सकते हो? तुम्हें हारना तो है ही नहीं। चलो, आज मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में ना तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय होगा मेरे बच्चे, बहुत सुखमय। और सुनो मेरे बच्चे, दूसरों की कभी भी ना निंदा मत करना मेरे बच्चे। इससे पता है क्या होता है? इससे तुम्हारे कर्म गंदे होते हैं मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता। अगर कोई तुमसे आकर किसी की निंदा करता है ना मेरे बच्चे, तो तुम मत सुनो, उसे मना कर दो। क्योंकि अगर तुम निंदा सुनोगे ना मेरे बच्चे, तो सुनने पर भी तुम्हारे कर्म गंदे होंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के कर्म गंदे हों, मैं कभी नहीं चाहता। और मेरे कुछ बच्चे मेरा व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी स्वीकृति है, वो रख सकते हैं, मेरा आशीर्वाद है। वो जिस चीज़ के लिए रख रहे हैं ना, जिस इच्छा के लिए रख रहे हैं, तो वो उन्हें प्राप्त होगी। और कुछ मेरे बच्चों के पास में साईं सा चरित्र नहीं है, वो बहुत उतावले हो रहे हैं कि उनके पास में मेरा स्वरूप पहुंच जाए। तो पहुंच जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी पहुंचेगा। और मेरा ही बच्चा होगा जो तुम तक पहुंचाएगा मेरे बच्चे, मेरा ही बच्चा होगा जो माध्यम बनेगा मेरे बच्चे। और जैसे जैसे तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में सफलता आएंगी, बहुत उन्नति आएगी मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास में शिरडी का प्रसाद है ना मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे उस प्रसाद को ना संभाल कर मत रखो, सब में दे दो मेरे बच्चे, सबके मुंह लगा दो, सबको खिला दो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हें तो दोबारा बुला रहा हूँ मैं शिरडी, तुम्हें दोबारा आना है। और तुम्हें बहुत सारा और प्रसाद लेकर भेजूंगा मेरे बच्चे, बहुत सारा प्रसाद। तुम तो साईं के बच्चे हो, देने की सोचा करो। तुम जितना दोगे ना मेरे बच्चे, तुम्हारी झोली उतनी ही भरेगी। क्योंकि तुम्हारे साईं के खजाने में बहुत बरकत है मेरे बच्चे, जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। और मैं दूंगा मेरे बच्चे, बहुत सारा दूंगा। बस तुम आगे से आगे बढ़ो। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, खुद तो आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत पड़े ना मेरे बच्चे, कोई ऐसा इंसान हो जिसे सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो, आगे बढ़ने की ज़रूरत हो, तो मेरे बच्चे उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, उसे भी आगे बढ़ाने में मदद ज़रूर करना। और दूसरों को देख के कभी ईर्ष्या मत करना मेरे बच्चे, अगर वो तुमसे आगे भी निकल जाए तो कभी मत अपने अंदर ये चीज़ें लाना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा साईं और ही कुछ सोच के बैठा है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अगर जो अभी नहीं मिल रहा ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए कुछ और योजना बनाई हुई है मेरे बच्चे। अगर कोई ऐसा है तो उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। क्योंकि जैसे तुम मदद करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी तरक्की तो निश्चित है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए क्या सोच कर बैठा है। क्योंकि मैं तुमसे ऐसी छलांग लगाऊंगा ना मेरे बच्चे, ऐसी छलांग लगवाऊंगा कि तुम बहुत आगे निकल जाओगे, सबसे आगे निकल जाओगे। बस अपने अंदर कभी भी ना ईर्ष्या की भावना कभी मत आने देना मेरे बच्चे, कभी मत आने देना। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उनके घर में होली की तैयारी होना शुरू हो गई है और पकवान बनने भी शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत खुशबू आती है, रोज़ आती है मेरे बच्चे, तुम जो बनाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मेरे बच्चों के मन में इच्छा है कि वो मेरे साथ शिरडी में होली मनाएं, होली उत्सव करें। तो मेरे बच्चे चिंता क्यों करते हो, बुला लूँगा तुम्हें, होली पर तुम आ रहे हो मेरे साथ होली मनाने, आना मेरे बच्चे।
हम दोनों मिलकर होली मनाएंगे और मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी रंग भर दूंगा। आना मेरे बच्चे, आना, खुशियाँ लेकर जाना मेरे पास से आकर। आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।